हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीट फ्लिक्स एकेडमी। आज हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कौन सा चैप्टर? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है मेनली वो होगा दोस्त क्रैब साइकिल की शॉर्ट ट्रिक पे। ठीक है, आज जो मैं कराने वाला हूं वो क्रैब साइकिल का एक तरीके की नींव है। अगर आपको वो याद हो गई तो क्रैब साइकिल में कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ आपको नाम याद करना है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और इसके अगले लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा क्रैब साइकिल कवर कर देंगे। तो बहुत छोटी सी वीडियो है, ध्यान से पढ़ना, मजे लेके पढ़ना। चलिए, क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। ठीक है, चलिए दोस्त, क्रैब साइकिल कहां चलती है आप सबको पता है। अब तो सबको पता है क्रैब साइकिल कहां चलती है। बहुत बढ़िया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, मोम जिसे कहता था मैं, मोम में चलती है ये। इसके अलावा इसको क्रैब साइकिल क्यों बोला जाता है? क्रैब साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रैब। हैंस क्रैब, जी हाँ, साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रैब। ठीक है इसके अलावा इस क्रैब साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं, रीजन है इसका, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, जो इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वो जो होता है वो क्या होता है दोस्त? सिट्रिक एसिड। इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या होता है? सिट्रिक एसिड। इस वजह से इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल के अलावा इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? TCA साइकिल। क्यों कहते हैं इसको ऐसा? इसको इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये याद हो गया होगा आप लोगों को। क्या बोला मैंने आपको? क्रैब साइकिल कहां चलती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। इसके अलावा इसको किसने दिया था? हैंस क्रैब ने दिया था। ये एक साइंटिस्ट है, इन्हीं के नाम पे इस साइकिल का नाम रखा गया है। तीसरी बात, इसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रैब साइकिल का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सिट्रिक एसिड। इसके अलावा इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जिसे बोलते हैं TCA साइकिल। ये नीट के सवाल हैं दोस्त। ठीक है, इसे TCA साइकिल कहते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों? क्योंकि जो सिट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो किसी को नहीं पता, मतलब सबको पता है, कटाक्ष में दोस्तों, कटाक्ष में दूसरी बात क्या है? ये साइक्लिक पाथवे। जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, वो साइक्लिक नहीं थी, है ना। साइक्लिक क्या होता है? जहां से शुरू होगी खत्म भी वहीं से होगी। एक राउंड मारेगा ये साइकिल का। क्या मारेगा? एक राउंड मारेगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बातें थी। इतना छाप लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये ट्रिक थी। ट्रिक तो ये नहीं है, ट्रिक तो अभी मैं आपको बताऊंगा, और ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि आप कहोगे अरे यार मजा आ गया। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब रेडी हैं इस चीज के लिए? स्टार्ट करें। चलिए, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए। ट्रिक याद करने के लिए मैं एक लाइन 3 बार बोलूंगा, आप लोगों को 1 बार सुन के, 2 बार सुन के, तीसरी बार खुद से बोलना है। ठीक है, ट्रिक क्या है? C² IO अल्फा, C² IO अल्फा, S² FMO। बस बच्चों, एक सेकेंड। हाँ जी, तो चलिए भाई, C² IO अल्फा, S² FMO। ठीक है, एक बार और बोल रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ बोलना। C² IO अल्फा, S² FMO। चलिए देखो बच्चों,
इधर O से पहले याद रखना NaDH2 बनता है। इधर O से पहले NaDH2 बनता है, इधर भी O से पहले NaDH2 बनता है। और एक बार ये अल्फा S के बीच में दिख रहा है, अल्फा S के बीच में NaDH2 बनता है। तो कुल मिला के 1 2 3, ठीक है, एक क्रैब साइकिल में एक NaDH2, 2 NaDH2 और 3 NaDH2 निकलते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए O से पहले इधर, O से पहले इधर और अल्फा S के बीच में NaDH2, ठीक है। देखो भाई सिट्रिक एसिड, देखो ये जो C² मतलब 2 C हैं, 2 जो वर्ड्स होंगे, 2 जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नाम C से शुरू होगा, अगला I से शुरू होगा, O से शुरू होगा, अल्फा से शुरू होगा, फिर S से, फिर S से, फिर F से शुरू होगा, फिर M से शुरू होगा और फिर O से शुरू होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या होता है, अगला क्या होता है, देखो यहां पे अगला क्या होता है, अल्फा से पहले और अल्फा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अल्फा से पहले और अल्फा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो देखो बच्चों एक्चुअली में होता क्या है, ये सब के सब 6 कार्बन के होते हैं। सिट्रिक एसिड जो बनता है यहाँ पे वो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। अगली साइकिल में सारा समझ में आ जाएगा, पूरा समझा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस यहाँ पे आप ये समझ लो कि क्या चीज कब निकलती है, क्या चीज कब आती है, बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। ये वीडियो है इस चीज के लिए कि आपको इतना पता लग जाए कि कब क्या चीज निकलनी है और कब क्या चीज नहीं निकलनी है, ठीक है। हाँ भाई देखो 6 कार्बन, इधर भी है 6 कार्बन, 6 कार्बन। देखो एक बार कार्बन डाइऑक्साइड निकला है यानी कार्बन निकला है 5 कार्बन, एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला यानी कार्बन निकला 4 कार्बन, और फिर ये 4 कार्बन 4 कार्बन ऐसे करते करते चलते रहेंगे। अरे नहीं आई बात समझ में, अरे बोलो नहीं आई बात समझ में। क्या ये साइकिल है? नहीं, ये सिर्फ साइकिल के मॉलिक्यूल्स के नाम है जो आने हैं। ये ऐसे अरेंज होंगे, ऐसे अरेंज्ड होंगे, है ना। और इस अरेंजमेंट में जब जब साइकिल को आगे बढ़ाएंगे तो कभी NaDH2 निकलेगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो कब कहाँ निकलेगा उस चीज के लिए ये वीडियो है। तो याद रखना O से पहले इधर और O से पहले इधर NaDH2 निकलेगा और अल्फा S के बीच में एक बार NaDH2 निकलेगा। अल्फा से पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अल्फा के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। देखिए ये जो S और S है, ये जो S और S है, इनके बीच में GTP मॉलिक्यूल निकलता है। क्या निकलता है? GTP। सर ये GTP क्या है? सर ये GTP क्या है? अरे आपने ATP के बारे में सुना है ना। ATP, अब तक इस चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं ATP की रट लगा के बैठा हूं, है ना। तो ATP क्या होता है एक्चुअली में, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस अलग अलग तरीके के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरिडीन, है ना, ये सब तरीके के होते हैं। तो सुनो, अगर एडेनिन की जगह ग्वानिन लग जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जगह ये बन जाता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या है, मान लो ये ATP का छोटा भाई है GTP, काम ATP की तरह ही करेगा। बस फर्क क्या है, नाइट्रोजन बेस का फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं है। पक्की बात। चलिए बहुत बढ़िया। और S और F के बीच में ये आपने पहली बार सुना होगा, FADH2 निकलेगा। क्या निकलेगा? FADH2 निकलेगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, जरा एक बार इसको देख लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। C²IO अल्फा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए यहीं की यहीं। C²IO अल्फा S² FMO, O से पहले इधर, O से पहले इधर NaDH2, अल्फा S के बीच में NaDH2, अल्फा से पहले अल्फा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। S और S के बीच में GTP मॉलिक्यूल निकलता है और S और F के बीच में FADH2 निकलता है। सर ये FADH2 क्या है? सर ये FADH2 क्या है? सुनिए, मैंने आपको बताया था कि एक NaDH2 से हमें 3 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं। ऐसे ही एक FADH2 से हमें 2 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये बात याद रखना। अरे एक NaDH2 हमें 3 ATP देता है और एक FADH2 हमें 2 ATP देता है। कैसे देता है ये सब जानेंगे क्रैब साइकिल खत्म होने के बाद, जब ETS पे आएंगे हम वहां पे समझेंगे इस चीज को। तो टेंशन बिल्कुल मत लो, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको मैं कि कैसे एक NaDH2 3 ATP देता है और एक FADH2 2 ATP देता है। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। अच्छा एक बात और,
मैंने आपको बताया था जहां जहां NADH2 निकलेगा एंजाइम यूज होगा डिहाइड्रोजिनेज। सेम चीज FADH2 के लिए भी वर्ड यूज होता है डिहाइड्रोजिनेज। जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। मिटा दूं इस C² IO अल्फा S² FM को अब मैं खोल के लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा? इसको खोल के लिखूंगा। ठीक है भैया, बहुत इजी कर दिया मैंने, बहुत इजी कर दिया मैंने। देखिए अभी जो मैंने बनाया था वो क्या बनाया था? C² IO अल्फा S² FMO। अब इसको मैं इस पर खोल के लिखूंगा। C² मतलब 2 बार C है, C IO अल्फा है ना, SS FMO। अब मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको कि कहां पानी आएगा और कहां, अरे रे रे, एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी बच्चा, आपने देखा थोड़ा सा बोर्ड गिर गया। चलिए फटाफट से करते हैं, हमें इसको फिट करना है। फिर देखो बड़ी मुश्किल से फिट कर रखा मैंने इसको भी। इधर देखो मैंने बोला था इसको खोल के लिख दिया CIO अल्फा SS FMO। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखिए ऊपर में तो हमने बता दिया NADH2, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP वेटीपी के बारे में सब कुछ बता दिया। नीचे जो ये हम कर रहे हैं वो पानी के लिए कर रहे हैं कि कहां पानी आएगा और कहां पानी जाएगा। देखिए इस C से पहले पानी आता है, फिर C के बाद पानी निकल जाता है और फिर C के बाद पानी आता है। समझ रहे हो? एक बार पानी C से पहले आया, फिर इसके बाद निकल गया और फिर आया। ठीक है, इसके अलावा एक बार पानी आता है अल्फा और S के बीच में और एक बार पानी आता है F और M के बीच में। बस इतना याद रखना है आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना भाई। खत्म। अब आपको करना क्या है? बस अब क्या करना है? इस C का नाम क्या होता है, इस C का नाम क्या होता है, इस I का, इस O का, इस अल्फा का, इन सब के नाम क्या होते हैं, बस आपको ये जानना है भाई। खत्म हो जाएगा फिर क्रेब साइकिल, कुछ भी नहीं बचा। आपको सब पता है कि NADH2 कब निकलता है, FADH2 कब निकलता है, पानी कहाँ आ रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, सब पता लग गया इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए चलता हूँ, ओके, बाय बाय।